सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमंगली मंगलम कुंदी कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम शैर्व्य मांगल मांगल्यम शैर्व्य कल्याणी कारिकम प्रधानम शैर्विधरिमानम जैनम जैतु शासीनम जैनम जैतु शासीनम जैनम जैतु शासीनम। बोले समय जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय, वर्तमान जिस शासन के महावीर भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी नेमी नगर के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परचरी परमतिशी शांति श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आज का दिन पावन पवित्र दिन, आज का दिन अपने आप में ऐसा पावन पवित्र दिन है। ये दिन का वर्णन क्या किया जाए। प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऊपर उठना चाहते हैं। और ऊपर उठने के लिए हमें ऊपर उठने का प्रयास भी करना पड़ेगा। अनेकों संसारी प्राणी हैं, ये पुरुषार्थहीन हैं। सौरभ भाई, अनेकों भव्य आत्मा ऐसे हैं, ये पुरुषार्थहीन हैं। सामने आया हुआ भोजन भी चाहते कि कोई दूसरा खिला दे। स्वयं खाने क्या आलस कर रहे हैं। सारा जीव संसारी प्राणी ऐसी आलस अवस्था में, सिद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसी भव्य आत्माओं के बीच में से कोई भव्य आत्मा होते हैं जो अपने कटिबद्ध हुआ करते हैं। जैसे देश के आजाद करने के लिए देश हमारा पराधीन था, सैकड़ों सालों से पराधीन रहा। ये सोने की चिड़िया नाम से प्रसिद्ध था, वे पराधीन क्षेत्र हो गया, पराधीन देश हो गया। उस पराधीन देश को स्वाधीन करने के लिए हमारे कुछ भव्य आत्माओं ने, कुछ महापुरुषों ने, गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए आदि कुछ आत्माओं ने कटिबद्ध होकर कुछ भी हो जाए, मैं मर मिटूं लेकिन देश को आजाद करना। ऐसे ये देश को आजाद करने के लिए उनने पुरुषार्थ किया, प्रयास किया और धीरे धीरे आज देश हमारा आजाद हो गया है। इस आजाद देश में भी आज हमें पराधीन से पराधीन है, स्वाधीन होकर भी पराधीन है, क्योंकि हमें स्वयं अपने आप का ज्ञान नहीं है, अपने आप का हमारे लिए ध्यान नहीं है, हमें अपने आप की परवाह नहीं है। हम परवाह दूसरों की करते बैठे हुए हैं, ध्यान दूसरों का करते बैठे हुए हैं, चिंता दूसरों की करते हुए बैठे हुए हैं। तो प्यारे बंधु, हम अपने लक्ष्य को कहाँ प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे पराधीन, ऐसे आलस में रहने वाला संसारी प्राणी अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करने का प्रयास करें। आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक जगह पर एक हाथी
बरसात होने के कारण मिट्टी दलदल हो गई और एक हाथी आता है और हाथी उस दलदल में फंस जाता है। प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के उपरांत वह हाथी निकल नहीं पा रहा है। नगरवासी आते हैं, हाथी को देखते हैं, विचार करते इसको निकालना चाहिए। अनेकों नगरवासी कोई बांस वली लगाते हैं, कोई रस्सा बांधते हैं और अनेकों प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह मिट्टी जैसी दलदल में हिलती है उतनी ज्यादा और भी वह हाथी धंसता जा रहा है। हाथी सिंह अपनी ताकत नहीं लगा पा रहा था। ऐसी अवस्था में नगर वासियों को चिंता हुई। नगर में सेना आदि आ गई उस हाथी को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी हाथी को नहीं निकाल पा रहे हैं। अंत में एक प्रयास किया जाता है। नगर के अंदर एक बहुत पुराना सैनिक था। कौन था? नगर के अंदर एक बहुत पुराना सैनिक था। वह लगभग 100 साल की उम्र से भी ऊपर का हो चुका था। वह वहां नहीं पहुंच सक रहा था, वहां उसने देखा नहीं, लेकिन नगरवासी उसके यहाँ पहुंचे। सैनिकगण वहां पहुंचे। उस वृद्ध नगरवासी के पास पहुंचने के उपरांत कुछ चर्चा करते हैं और चर्चा करने के उपरांत कहते हैं कि ऐसे ऐसा हाथी फंस गया है, उस हाथी को निकालना है। वह पुराना सैनिक कहता कि कोई बात नहीं है, निकल आएगा हाथी। क्या होगा? हाथी निकल आएगा। भाई कैसे निकलेगा? भाई अपने यहाँ एक भेड़ू बजाने की जब युद्ध की भेड़ी होती थी उस समय वो बजाने का एक तरीका था। उसके यहाँ वह चीज प्राप्त थी, वह यंत्र उसके पास प्राप्त था। उसने कहा इस यंत्र को लेकर जाओ, अरे भेड़ी बजाना शुरू कर दो। सभी लोग बोलते वहां भेड़ू बजाने की क्या आवश्यकता है? कौन सा युद्ध हो रहा है, कौन सी लड़ाई, कौन सा झगड़ा, कौन देश विदेश की बात है? बोले मैं कह रहा हूं आप लेकर जाओ, बजाओ। सभी उसके भांति के पास से दूर हो जाते हैं, रस्सा बल्ली बांस अलग कर लेते हैं और जैसे भेड़ू बजाना शुरू करते हैं, हाथी को अपने आप का जोश आ जाता है। क्या आता है? हाथी को अपना जोश आ जाता है और वह हाथी अपने आप का बल लगाता है और छलांग लगाता है ऊपर की ओर। जैसी छलांग लगाई वैसे वह हाथी कुछ ही क्षणों में उस दलदल से बाहर निकल आता है। प्यारे बंधुओं, वह हाथी तो त्रियंच था। क्या था? वह हाथी त्रियंच था। वह हाथी भेड़ू बजने पर मैं बाहर निकल के आ गया। लेकिन हम संसारी प्राणी ऐसी कितनी भेड़ू बज चुकी हुई। ऐसे हमारे कितने बड़े बड़े संत हमारे सामने आ चुके होंगे। हम एक बड़े बड़े स्पीकर लगा कर हमें सुनाने के लिए तैयार हो गए होंगे, लेकिन हम उस हाथी से भी गए बीते, कान ही बंद कर लेते हैं, सुनने को ही तैयार नहीं है। लेकिन प्यारे बंधु, उन भव्यात्माओं में से भव्यात्मा एक मैं भी अपने आप को भव्यात्मा मानता हूं। मैंने प्रयास किया उससे घोर दलदल से निकलकर ब्रह्मचारी अवस्था को प्राप्त किया, गुरु का सहारा लिया, छिंडक अवस्था प्राप्त की, फिर और बुजुर्ग या गुरु का सहारा मिला, एलक अवस्था प्राप्त की,
वे वयोवृद्धि परम तपस्वी गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को परखा समझा और दिगंबरी दीक्षा प्रदान की। और उसके उपरांत गुरु महाराज ने और भी चिंतन किया, विचार किया। और आज के दिन क्या हुआ? आचार्य पद 20 फरवरी 89 को अपना आचार्य पद गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने त्याग करके और अपने योग्य शिष्य समझकर, अपना योग्य शिष्य समझकर, योग्य शिष्य समझकर अपना आचार्य पद प्रदान कर दिया। अपने सिंहासन से स्वयं उतर कर नीचे बैठ गए और सिंहासन पर किसको विराजमान कर दिया? अपने सामने वाले शिष्य को। वह शिष्य सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं, वे गुरु का नमस्कार स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज ने आज अपना आत्म कल्याण करने के लिए पद से निर्वृत्त होकर निरपद मुनिवर आचार्य मुनिवर नेमी सागर जी महाराज बनकर अपना आत्म कल्याण करने का रास्ता प्रशस्त कर लिया। ऐसा पद आज के समय में पंच परमेष्टि महामंत्र है। उस पंच परमेष्टि महामंत्र में कितने पद हैं? 5 पद हैं। कौन से? अरहंत, सिद्धि, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। इन 5 पदों में अरहंत आज वर्तमान में यहाँ पंचम काल में नहीं है, विदेश क्षेत्र में मौजूद है। सिद्धि परमेष्टि सिद्धि सदा में मौजूद है। हमारे आपके पास इस पंचम काल में भारत क्षेत्र में आदि खंड में अभी ना कोई सिद्धि सामने है और न ही अरहंत है। अगर आज के समय में कोई है तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, यानी कि सबसे जगत का सबसे उत्कृष्ट पद आज के समय का कौन सा है? आचार्य पद है। ऐसे आचार्य पद को प्राप्त करने का सौभाग्य, परम सौभाग्य, वे आत्मा आपके सामने आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की परंपरा में आचार्य श्री 108 शांति सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी, आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी और उसके उपरांत आज 20 फरवरी के दिन आचार्य पद किसको प्राप्त हुआ? बोले भाई, सौरभ भाई जोर से। आचार्य श्री 108 दया सागर जी, आचार्य श्री 108 दया सागर जी नाम से विभूषित करते हुए आचार्य दया सागर जी महाराज को आज के दिन माने मेरे को आचार्य पद प्राप्त हुआ। ऐसे पद प्राप्त करने के उपरांत में अपने आप को धन्य मानता हूँ और अपने आप को विचार करता हूँ कि ये जीवन में हमें सीम आचरण करने का अवसर प्राप्त होता रहे और हमारे द्वारा भव्य आत्माओं को आचरण कराने का प्रयास करते रहने का सौभाग्य प्राप्त रहे। ऐसा मेरे जीवन में ये आचार्य पद समारोह अपने जीवन को धन्य करते हुए, अपने जीवन को पावन करते हुए हमारे गुरु आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज ने प्रदान किया। उन्हें मैं अपनी ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।